जब भी इन्वेस्टिंग की बात होती है तो एक शख्स का नाम जरूर आता है, वो है वॉरेन बफेट। आप भी अगर एक इन्वेस्टर हो तो आपने भी वॉरेन बफेट का नाम जरूर सुना होगा। इस दुनिया में स्टॉक मार्केट से अगर किसी ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हो तो वो है वॉरेन बफेट। आज इनकी नेटवर्थ है 12,350 करोड़ US$। और कमाल की बात तो यह है कि इन्होंने अपनी सारी दौलत स्टॉक मार्केट से ही कमाई है। फोर्ब्स मैगजीन जो हर साल अमीर लोगों की एक लिस्ट पब्लिश करती है, उसमें कुछ नाम नीचे जाते हैं तो कुछ नाम तरक्की करके ऊपर आते हैं, लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जो हर साल 4 या 5 नंबर पर दिखाई देता ही है, वो है वॉरेन बफेट का नाम। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या आप भी स्टॉक मार्केट से अमीर बन सकते हो? क्या आप भी स्टॉक मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो? तो इसका आंसर है यस, आप भी स्टॉक मार्केट से अमीर बन सकते हो। सभी लोग बोलते हैं कि वॉरेन बफेट शेयर मार्केट में इतने पैसे लगाएं और इतने रुपए कमा लिए, लेकिन रियल बात तो कोई बताता ही नहीं कि वॉरेन बफेट स्टॉक कैसे पिक करते हैं, वो बिजनेस को कैसे एनालाइज करते हैं, वो कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो उस स्टॉक के लिए कितने रुपए पे करते हैं। यह सब कोई बताता ही नहीं, सब वही घिसी पिटी बातें करते हैं कि वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हाथवे के शेयर इतने रुपए में खरीदे और शेयर का प्राइस बढ़कर इतने रुपए हो गया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जिसे वॉरेन बफेट खुद इन्वेस्टिंग में यूज करते हैं। वॉरेन बफेट हर साल अपनी इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस करते हैं बर्कशायर हाथवे लेटर टू शेयर होल्डर में, और उसमें से ही इन्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंट लेसन पिक करके ऑथर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द वॉरेन बफेट वे। और इसी बुक से मैं आपको वह सारी सीक्रेट्स बताऊंगा जो वॉरेन बफेट खुद यूज करते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएट करना है तो इस वीडियो को आज एंड तक जरूर देखना। तो चलो वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग लेसन्स को समझते हैं। डोंट बाय अ स्टॉक, बाय अ बिजनेस। आज आप देख सकते हो आज दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वह सभी एक बिजनेसमैन है। आपने कभी देखा है कि कोई सैलरी वाला आदमी करोड़पति बना है? सैलरी से सिर्फ खर्चा निकाला जा सकता है, लेकिन असल में जो वेल्थ क्रिएट होता है वह होता है बिजनेस से। लेकिन आप अपना बिजनेस तो स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें पार्टनर जरूर बन सकते हो कंपनी में इन्वेस्ट करके। तो यहाँ पर वॉरेन बफेट का कहना है कि आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो आप यह मत सोचो कि आप स्टॉक खरीद रहे हो। आपका माइंडसेट यह होना चाहिए कि आप उसका पूरा बिजनेस खरीद रहे हो। इस माइंडसेट से ही आप एक रिच पीपल बन पाओगे। तो किसी भी बिजनेस को बाय करने के लिए वॉरेन बफेट यह 4 चीजें एनालाइज करते हैं: बिजनेस क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, फाइनेंशियल क्वालिटी एंड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस क्वालिटी के बारे में। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब तक वह बिजनेस को समझते नहीं तब तक वह इन्वेस्ट करते ही नहीं। फिर चाहे वह कंपनी कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, कितना भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, चाहे स्टॉक कितना भी सस्ता क्यों ना मिल रहा हो, वह बिना बिजनेस को समझे इन्वेस्ट करते ही नहीं। उनके लिए यह सब मैटर नहीं करता कि कंपनी कितना पॉपुलर है, कितना सस्ता मिल रहा है। मैटर करता है तो उसका बिजनेस क्वालिटी, यानी वह कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करती है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उस कंपनी के सर्विसेज कैसे हैं, क्या लोग उनके सर्विसेज से खुश हैं। यह सब कुछ वॉरेन बफेट कंपनी का चेक करते हैं। लेकिन आजकल के लोग भेड़ चल करते हैं। वो होता है ना कि एक भेड़ जिधर जाए सभी भेड़ उधर ही जाने लगते हैं। ऐसे ही आजकल ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। कहीं से सुन लिया कि राकेश झुनझुनवाला ने और बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इस कंपनी में पैसे लगाए हैं तो वो भी लगाने लगते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि किस कंपनी में पैसे लगाए तो हाँ, एक्स कंपनी में। अच्छा, वह कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करती है ये तो नहीं पता। कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करती है उस बिजनेस का उन्हें भी नहीं पता, लेकिन दूसरों के कहने पे या न्यूज़ को सुनकर वो पैसे लगा देते हैं। और ऐसे लोग कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। वो एक्चुअली में इन्वेस्टिंग नहीं, गैम्बलिंग करते हैं। लेकिन आप स्मार्ट हो तभी तो वीडियो देख रहे हो, तो जल्दी से लाइक कर दो यार। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप जिस भी कंपनी की स्टॉक बाय करोगे उस कंपनी के बिजनेस क्वालिटी को देखो कि कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करती है, कंपनी की सर्विसेज कैसे है। अगर आप उस कंपनी के आने वाले 10 से 15 साल के प्रॉफिट को प्रेडिक्ट कर सकते हो तभी उस कंपनी के शेयर खरीदो। अगर आप आने वाले 10 या 20 सालों में गैस नहीं कर सकते कि कंपनी कहाँ होगी तो आप उस कंपनी को देखो ही मत, आप दूसरी कंपनी देख लो। सेकेंड है मैनेजमेंट क्वालिटी। मैनेजमेंट क्वालिटी यह देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिजनेस कितना भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, अगर मैनेजमेंट कुछ छुपा रहा है, कोई चीटिंग या फ्रॉड केस में पकड़ा गया है तो ज्यादा चांसेस है कि आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। इसलिए आप टॉप मैनेजमेंट जैसे CEO, डायरेक्टर्स के रिकॉर्ड चेक करो। वॉरेन बफेट भी यही करते हैं। वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट्स के रिकॉर्ड को चेक करते हैं। वह देखते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट किसी से कुछ छुपा तो नहीं रहा।
वो अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरह से बिहेवियर करता है, नया प्रोडक्ट फेल होने पर वो मार्केट को ब्लेम करता है या खुद को, यह सभी चीजें वॉरेन बफेट चेक करते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट में मैनेजमेंट क्वालिटी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 3 पर है फाइनेंशियल क्वालिटी। इसमें वॉरेन बफेट 4 चीजों को देखते हैं। पहला, जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम हो या उसके ऊपर उधार एकदम हो ही ना, क्योंकि जब कंपनी डेब्ट फ्री होती है तो वह बंद होती ही नहीं। दूसरा है हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितने % का रिटर्न दे रही है हर साल। जैसे माना 2 दोस्त हैं, दोनों 1-1 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस शुरू करते हैं, यानी दोनों 50-50% के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और फिर 1 साल बाद उन्हें 40,000 का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो होगा वो होगा 20%, यानी दोनों शेयर होल्डर्स को 1 लाख का 20% मिलेगा, जो होगा 20-20 हजार रुपए। वॉरेन बफेट जिस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर होता है उनके ही स्टॉक खरीदते हैं। तीसरी चीज है हाई प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए। किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम है तो इससे पता चलता है कि कंपनी माल सस्ते में बेच रही है। चौथी चीज है पेड डिविडेंड, यानी कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसे अपने शेयर होल्डर्स में बांट रही है या नहीं। अगर बांट रही है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बांट रही है तो उस प्रॉफिट को कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा रही होगी। लेकिन दोनों चीजें नहीं हो रही है, यानी कंपनी डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर रही है और कंपनी ग्रो भी नहीं हो रही है, तो ऐसी कंपनी को आपको नहीं देखना है। तो फाइनेंशियल क्वालिटी में आपको इन चारों चीजों को चेक करना है। चौथी चीज है वैल्यूएशन, यानी शेयर का सही प्राइस क्या है। जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो शेयर सस्ते में खरीद रहे हैं या महंगे में, जिससे आगे चलकर उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम किसी अच्छी कंपनी को ज्यादा प्राइस में भी खरीदते हैं तो इसमें नुकसान कहां से होगा। तो सुनो, कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आप उस कंपनी के शेयर को ओवर प्राइस में खरीदते हो, तो फ्यूचर में उसका प्राइस अगर बढ़ेगा भी तो ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि कंपनी का प्राइस फ्यूचर में जितना बढ़ने वाला था उतना पहले से ही बढ़ चुका है और अब आप उसमें पैसे लगाओगे तो आपके पैसे उतना भी ज्यादा ग्रो नहीं होगा। इसलिए आप किसी भी शेयर को महंगे में ना खरीदे। लेकिन आप पता कैसे लगा सकते हो कि कंपनी का शेयर सस्ते मिल रहा है या महंगे में? तो चलो जानते हैं कि वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। वॉरेन बफेट कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, यानी उस कंपनी के वैल्यू के हिसाब से उसका प्राइस कितना होना चाहिए, और यह एक अंदाजा होता है। पहले के टाइम में तो यह सब पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, लेकिन आज के डेट में यह सब कुछ बहुत ही आसान हो चुका है। आपको किसी भी कंपनी का प्राइस पता करना है कि वह सस्ते मिल रहा है या महंगे में, तो आप उस कंपनी का पीई रेशियो चेक करो। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आपको नहीं पता कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने पूरे डिटेल्स में बताया है कि किसी भी कंपनी का पीई रेशियो कैसे पता करते हैं। तो यह थी द वॉरेन बफेट वे बुक की पूरी समरी। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, पास वाले घंटे को जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।